फट रहा है। और 7वें दिन क्या हुआ, जब 7 बांस फट गए तो ठाकुर जी के धाम से विमान आया और उस विमान में बैठ के धुंधकारी जाने लगा। जय हो। यहां तक तो हमने सुनी, ठीक है। अब आती है महत्वपूर्ण चर्चा, आज की कथा की सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात जो अभी अभी आपको बताई कि उन तमाम साधकों के लिए अनिवार्य कंपलसरी बात क्या है। विमान आ गया, समझना, मतलब कंफर्म हो गया, ट्रेन आ चुकी है, तुम्हारे पास रिजर्वेशन भी, तुम बैठ भी गए। तो अब जो आदमी पापी हो, दुष्ट हो, उसके लिए तो बड़ा सुकून का विषय होगा ना, चलो भला टली, अब बच गए, अब तो बैठ गए विमान में, अब तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, कल्याण हो ही जाएगा। जैसे ही बैठा वैसे ही गोकर्ण जी ने रोक दिया, रोको, इसको कैसे ले जा रहे हो? हेलो, यजमान का कल्याण हो रहा हो, गुरु जी के कैसे ले जा रहे हो? यजमान कह लो हम गुरु जी हमारे ही को रोक ले। गोकर्ण जी का भाई है, गोकर्ण जी ने ही रोक दिया, रुको मिस्टर, इसको कहां ले जा रहे हो भाई साहब? विमान रोक दिया गया और पूछा गोकर्ण जी ने, श्रवणम समभागेन सर्वेषाम यह दृश्यते तो फल भेदः कुतो जातः प्रभवन्तु हरिप्रिया। अरे पार्षदो, अरे प्यारो, अरे भैया, ये बताओ, कथा अकेले धुंधकारी ने थोड़ी ही सुनी, कथा तो पूरे गांव ने सुनी। तो फल भेदः कुतो जातः, फिर फल में भेद क्यों? विमान अकेले धुंधकारी के लिए ही क्यों, इन नगर वालों के लिए क्यों नहीं? सवाल आता है कि नहीं? अपने क्यों नहीं आता है? अपन गिनती करते हैं, कईयों से मिलो, कहते हैं महाराज हमने 50 भागवत सुन ली, हम 75 सुनने बैठे हैं, हमारी 99 हो गई, अरे हमने तो सेंचुरी कर ली, 100 पार। और हो कैसे? वो पहले की जैसे। जीवन में परिवर्तन नहीं है। गिनती करने के लिए कथा सुन रहे हो। धुंधकारी ने कितनी सुनी? राजा परीक्षित ने कितनी सुनी? एक सुनी और कल्याण हो गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा? इतने लोगों ने सुनी, राजा परीक्षित के साथ 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी, तो विमान परीक्षित के लिए ही क्यों आया? धुंधकारी के साथ पूरे गांव ने सुनी है, दूर दूर से लोगों ने आके सुनी है। वही सवाल पूछा उन्होंने कि फल भेदः कुतो जातः, फल में भेद क्यों है? क्रिया जब एक सी है तो फल भी एक सही होना चाहिए ना। अगर लिफ्ट में जा रहे हो, सबने ही 7वां नंबर दबाया है, तो उतरोगे तो उधर ही, फल भेद कैसे? क्या कारण है? पार्षद बड़े प्रसन्न हो गए। देखो प्रश्न क्या दर्शाता है कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, तुमने पूरी कथा सुन ली और तुम्हारे मन में एक सवाल भी ना उदय हो, तो फिर किसका मतलब तो तुम परम ही ज्ञानी हो। कि राजा परीक्षित पूरी भागवत में प्रश्न ही करते रहे कि भगवान सुखदेव बताइए ये कैसे, ये ऐसा कैसे, भगवान कृष्ण ने ये क्या किया, ये कैसे किया, वो बताइए, ये बताइए, प्रश्न करते रहे। और हमने पूरी कथाएं आज तक सुनती रही, हमारे जीवन में एक सवाल नहीं आया। या तो हम बड़े ही बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं, परम ज्ञानी है कि एक ही बार में सब समझ जाते हैं, या फिर समझदार को इशारा काफी। राधे राधे। अपन कौन से वाले हैं? अब देखो पार्षदों ने उत्तर क्या दिया। सवाल तो हो गया कि भाई इनको अकेले क्यों ले जा रहे हो, गांव वालों को क्यों नहीं? तब उन्होंने क्या कहा? बोले भगवान इसका बहुत छोटा सा उत्तर है, अब ध्यान से आप लोग समझ लो। पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। क्या? इसका उत्तर ये है कि श्रवण में, सुनने में भेद है। जितने मनोयोग से, जितनी एकाग्रता से, निष्ठा से धुंधकारी ने कथा सुनी, वैसी गांव वालों ने नहीं सुनी। बैठे तो हम सब हैं और गलत फहमी में बैठे हैं, इसलिए पहले दिन क्लियर कर दें कि तुम्हें लगे कि सिर्फ यहां बैठ लेने से हिसाब में लिख दिया जाएगा कि 2 से 6 की कथा में हम बैठे। बोले ना, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। तो हम कहें फालतू में ही बैठे फिर।
क्यों नहीं लिखा जाएगा? बोले उतनी ही देर लिखा जाएगा जितनी देर तुम्हारा मन यहां लगा, बाकी देर तो तुम्हारा मन कहां कहां भटकता रहा। बैठे यहां है और चिंता कहां कहां नहीं चल रही। राधे राधे। श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भेद है, बोले इसलिए। बहुत अच्छी बात पार्षदों ने कही, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता दी। पार्षद कह रहे हैं, आदृढ़म च हतम ज्ञान प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। सिद्धांत है, फॉर्मूला। क्या सिद्धांत कह रहा है? जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है, वह व्यर्थ हो जाता है। कथा तुमने सुनी, कोई ज्ञान की बात सुनी, लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है स्वयं, तो क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, ये ठाकुर जी के पार्षद कह रहे हैं, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद, उन्माद, आलस्य, मन का भटकाव इधर उधर, ये है तो श्रवण जो है, सुनना, वो व्यर्थ हो जाएगा। बैठे कथा में है, देख रहे लाइट बड़ी अच्छी हो रखी है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, वाह क्या सजावट तो बहुत ही अच्छी है। अब जब इतना सोचा, उतनी देर में कथा किधर गई? राधे राधे, वो गई। मन में सोचा पहली कथा तो हम जानते ही हैं, वो भक्ति ज्ञान वैरागी तो है, वो धुंधकारी की सुना देंगे और क्या दो चार अपनी सुना देंगे। आखिरी में कथा कैसे हो रहे? बहुत जोरदार, इतनी जोरदार ना उन्हें पल्ले पड़ी ना हमारे। राधे राधे। तो क्या हुआ? वो श्रवण गड़बड़ हो गया। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदिग्ध, अगर तुम्हें अपने मंत्र पे शंका है, संदेह है, तो उस मंत्र का फल खत्म। और व्यग्र चित्तो हतो जपा, व्यग्र चित्र से, चित्त तुम्हारा विचलित है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो जो जप है वो भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो ज्ञान ले रहे हो कैसे लो? विश्वास पूर्वक कि कथा में हमने सुन लिया तो बस पक्की बात है कि ऐसा ही है, मान लिया तुरंत फल मिल जाएगा, और नहीं माना तो ज्ञानकारी होते हुए भी अपने लिए बेकार है। श्रवण कैसा हो? जागरूकता, जिज्ञासा के साथ। नहीं, हम ध्यान से सुनेंगे। डिजाइन देखनी है तो 6 के बाद रुक जाना, आराम से देखना, यही गद्दा तो डला ही हुआ है, आराम से देख लेना बाकी चीज, है ना। शुरुआत में क्या नियम बताया गया था कि जब बैठ गए सो बैठ गए। अब 3-4 घंटे के लिए अब हम भले, हमारे ठाकुर भले। दुनिया वालों से कह दो भाई अब 4 घंटे हमें डिस्टर्ब ना करना, अपने आप तुम सारा काम देखो। अब हम कथा सुनने बैठे हैं, हमने आयोजन जिस काम के लिए किया, अब वही ना हो तो फिर क्या मतलब? राधे राधे। मेन चीज, जिस चीज के लिए आए, किस लिए थे? अगर सुनने आए थे तो होना क्या चाहिए था? डॉक्टर के पास गए तो क्या करने जाते हो? डॉक्टर साहब कैसे हो? बढ़िया। अच्छा ठीक है, हम चले रहे, फीस ले लो। प्रॉब्लम क्या? बोले कुछ नहीं, निकल रहे थे, सोचा फीस देते चले, बहुत दिन हो गई थी फीस नहीं दी। ऐसा करते हो क्या? दिखाने आए हो, फीस भले ही दो ना दो, दवा ले चलते हो। अपना हिसाब उल्टा वाला है। तो जब कथा सुनने आए हो तो कुछ और काम हो ना हो, कौन सा काम प्रमुख होना चाहिए? कथा सुनने का, एकाग्रता से, रह ना जाए, एक भी बात चूक ना जाए। कैसे चूक जाए? अरे हमने सुनी है तो क्या, एक बार और सुनेंगे, और अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इतने ध्यान से सुनेंगे कि जब दरवाजे से निकले तो ठाकुर दरवाजे पे खड़ा मिल जाए। तो तभी मिलेगा ना जब ऐसी सुनी होगी, नहीं तो दरवाजे से वैसे ही निकल जाओगे, निकल पाए तो।